हेलो बच्चों, माय नेम इज मधु भल्ला। माय टॉपिक इज शेयर एंड डिविडेंड। आज मैं आपको शेयर और डिविडेंड्स कराऊंगी। ये क्लास टेंथ ICSE का टॉपिक है शेयर एंड डिविडेंड। शेयर एंड डिविडेंड, दिस इज ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। और इसके साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैंने ऑलरेडी जो है ट्रिग्नोमेट्री का एक जो वीडियोस 4 पार्ट डल चुके हैं। ठीक है। अगर आप वो 4 पार्ट देखना चाहते हो, डेंटिस्ट सीखना चाहते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। सेकंड ये कहूंगी कि जो मैं आज आपको सिखाऊंगी, अगर आपको इस वीडियो के और पार्ट चाहिए कि आप सीखना चाहते हो मेरे से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि अगर मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको जो है अपने आप लिंक मिल जाए। ठीक है, ताकि आप क्लास को अटेंड कर पाओ। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शेयर होल्डर। सबसे पहले शेयर की बात करते हैं। पहले शेयर होता क्या है। जैसे मान लो कि मेरे को एक कंपनी स्टार्ट करनी है, एक बड़ी कंपनी बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिंपल सा एग्जाम्पल ले रही हूँ। अब देखो, हर किसी के पास, किसी के भी पास इतना अमाउंट नहीं होता कि हम एक बड़ी कंपनी खड़ी कर सके। ठीक है। जहां तो उसके तरीके ये होते हैं, मान लो हम कंपनी कोई खड़ी कर रहे हैं, तो मान लो वो 10 लाख है, उस पे 10 लाख की कंपनी है। ठीक है। तो जहां तो मैं 5 लाख मैं खर्चूं। ठीक है। और 5 लाख मैं अपने फ्रेंड से बात करूं, मैं अपने फ्रेंड से बात करूं कि 5 लाख तुम मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, मतलब मेरी कंपनी को दो, तो मतलब मेरे पास उसका 5 मिला के 10 लाख हो जाता है। तो मतलब ये जो पर्सन है, वो भी मेरी कंपनी का एक शेयर होल्डर बन जाता है, क्योंकि उसने अपना पैसा जहाँ पे इन्वेस्ट किया है। ठीक है। तो मतलब अगर कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तब इसको भी फायदा होगा, अगर प्रॉफिट लॉस पे जाती है तब भी इसको भी लॉस झेलना पड़ेगा। अगर ना प्रॉफिट होता है, ना लॉस होता है, तो तब भी इसको जो है मेरे साथ बराबर चलना पड़ेगा, इस कंपनी को। ठीक है। एक तो चीज ये हो गई। ठीक है, कि मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि तुम इन्वेस्ट करो। ठीक है। एक केस तो ये हो गया। अगर मान लो मैंने जो है एक कंपनी खोली वर्ल्ड वाइड, वो पर्टिकुलर केस था, ये वर्ल्ड वाइड कंपनी है, वर्ल्ड वाइड कंपनी है। तो मतलब अगर मेरे को यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है, मान लो ये 1 करोड़ की कंपनी है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि सारा पैसा तो हमने खुद नहीं लगा सकते, कुछ परसेंट शेयर हमें खुद लगाना पड़ेगा, कुछ हमें बाहर से लेना पड़ेगा। तो हम अपने शेयर बेचते हैं, तो हम दूसरों को बोलते हैं वर्ल्ड वाइड, मतलब बहुत सारे लोगों से पैसा लेके इसमें इन्वेस्ट करते हैं। मान लो मैंने अपनी कंपनी का, मान लो मेरी कंपनी 15 लाख की है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैं जस्ट सिंपल सा एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ध्यान से सुनो। मैंने क्या किया, 15 लाख की कंपनी शुरू करी। मैंने लोगों से, क्योंकि वर्ल्ड वाइड है, मतलब कि ये जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मतलब कोई भी लोग जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मतलब हमने लोगों से कहना शुरू किया कि आप इस कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करो। ठीक है। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर हम बैंक में कुछ मनी जैसे 15,000 डिपॉजिट कराते हैं, तो हमें बैंक जो है क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। ठीक है, इंटरेस्ट देता है। इसी तरह ये कंपनी जो है, जो इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करती है, ठीक है, उसको भी ये कंपनी जब प्रॉफिट गेन करती है, तो ये कुछ ना कुछ जो है शेयर देती है, मतलब शेयर नहीं कह सकते, कुछ हिस्सा देती है, मतलब इसका पार्ट देती है, 1 पार्ट। ठीक है, उसको भी देगी। ये तो नहीं कि उसका पैसा सिर्फ यूज करेगी कंपनी, उसको कुछ ना कुछ देगी। हाँ, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो प्रॉफिट होता है तो वो तब भी इन्वेस्टर को मिलता है। ठीक है, वो इन्वेस्टर को मिलेगा। ठीक है। और अगर जो कंपनी अगर लॉस में जाती है, तो ये पैसा जो है डूब भी सकता है।
अगर मान लो कंपनी घाटे में चलेगी तो पैसा आपका डूब भी सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि शेयर, शेयर मतलब पार्ट्स को डिवाइड करना। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई केक है, केक है, तो हम अगर फ्रेंड्स बैठे हैं तो हम इसको शेयर कर सकते हैं। जैसे 4 फ्रेंड्स हैं तो हमने इस केक को ऐसे इस हिसाब से काटा कि सबको जो है शेयर मिल गया। ठीक है, ये होता है शेयर, मतलब डिवाइड करना। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक कंपनी है वर्ल्ड वाइड, वो पूरा पैसा नहीं लगा रही इस पे, तो वो लोगों को बोलेगी कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हम आपको उसका कुछ पार्ट जो है देंगे। ठीक है, अब देखो, जो आपको पार्ट मिलता है इसको बोलते हैं शेयर, इसको क्या बोलते हैं, शेयर। दूसरा है, इसमें कुछ टर्म्स होती हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक होती है वैल्यू फिक्स फॉर, वैल्यू फिक्स फॉर ईच शेयर, हर एक शेयर पे वैल्यू जो है फिक्स होती है, उसको बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, सेकंड उसको बोला जाता है प्रिंटेड वैल्यू, जहां इसको बोला जाता है फिक्स वैल्यू, मतलब ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, ये वैल्यू जो है चेंज नहीं होती। जहां इसको बोला जाता है नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। ठीक है, ये वैल्यू फिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो है एक शेयर खरीदा, कंपनी ने शेयर निकाले हुए हैं, मान लो मैंने एक ही खरीदा, इस शेयर की कीमत जो है वो क्या है, 10 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। तो मतलब 1 शेयर कितने का पड़ा मेरे को, 10 रुपीज का। तो ये वैल्यू तो फिक्स रहेगी रहेगी, लेकिन इसके बाद जो इंटरेस्ट आएगा, मतलब इंटरेस्ट नहीं कह सकते, अगर कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो मेरे को वो कुछ हिस्सा जो है देगी, तो वो मेरी इनकम होगी। ठीक है, अब ये तो हो गया कि ओरिजिनल वैल्यू, इसको एनवी भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ज्यादातर ये दो यूज होती है, बट समटाइम ये वाली जो टर्म ऊपर लिखे हैं ओरिजिनल, प्रिंटेड, ये जो है आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से जो है आपको मिलती हैं। तो जहाँ इसको बोला जाता है नॉमिनल वैल्यू, जहाँ इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू एक और नाम भी है इसका, फेस वैल्यू। ठीक है, अब देखो, ये जो नॉमिनल वैल्यू है, जो नॉमिनल, इसको मैं एनवी से लिख रही हूँ, ये जो नॉमिनल वैल्यू है ऑफ शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर, तो ये जो है डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज विद टाइम, ये हमेशा फिक्स रहेगी, चेंज विद टाइम, ये फिक्स रहती है, ये चेंज नहीं होती। ठीक है, ये तो फिक्स रहती रहती है। इज दिस क्लियर? एक होती है, सेकंड पॉइंट इसका नोट करो जो मैं आपको बता रही हूँ, कि ये होती है द प्राइस ऑफ ए शेयर, शेयर इन द इन द मार्केट, मार्केट एट एनी पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम। जैसे मान लो आजकल कोविड-19 चल रहा है, तो जो है काम थोड़े कम है सबके पास, तो वो क्या कर रहे हैं कि क्योंकि अगर काम कम होगा तो मार्केट में पैसा भी कम इन्वेस्ट होगा, तो अगर पैसा कम इन्वेस्ट हो रहा है तो जो कंपनियां हैं वो इतने अच्छे बेनिफिट पे नहीं चल रही। ठीक है, मतलब उनको इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो अब जैसे प्राइस ऑफ ए शेयर इन द मार्केट एन एनी पर्टिकुलर टाइम, इस टाइम में अगर शेयर की वैल्यू कम भी हो जाती है फॉर एग्जांपल, ठीक है, बट इन्वेस्टर कम है, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइस है शेयर की, अगर मैं इस टाइम के बाद की बात करूं तो उसको हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू, उसको क्या बोलेंगे, मार्केट वैल्यू। इसकी शॉर्ट फॉर्म है एमवी,
मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो ये जो है मार्केट वैल्यू या तो इंक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। डिक्रीज विद टाइम, ये टाइम के हिसाब से इंक्रीज भी करेगी और डिक्रीज भी करेगी। ठीक है, लेकिन जो नॉमिनल वैल्यू होती है वो हमेशा फिक्स रहेगी, लेकिन जो मार्केट वैल्यू है वो जो है इंक्रीज भी जाएगी और डिक्रीज भी जाएगी। कैसे जाएगी वो देखो। अगर मान लो इसमें तीन केस होते हैं शेयर के, शेयर जो है तीन चीजों के साथ काम करता है। एक होता है एट पार, और एक वैल्यू होती है इसकी अबव पार, और एक होती है बिलो पार। ये वाली वैल्यू जो एट पार है, एट पार, ये जो वैल्यू है ये ऐसी वैल्यू होती है ना तो प्रॉफिट हुआ कंपनी को ना ही लॉस हुआ, मतलब ना ही कंपनी को प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। तो मतलब जो मार्केट वैल्यू है वो नॉमिनल वैल्यू के इक्वली, मान लो आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया है तो मार्केट वैल्यू भी उसकी यही रहे। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ अबव पार, अबव पार, तो अबव पार का मतलब है प्रीमियम, प्रीमियम, प्रीमियम मतलब कंपनी जो है प्रॉफिट में चल रही है तो उसमें जो मार्केट वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन होती है नॉमिनल वैल्यू से। मान लो आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है, मान लो ये 125 भी हो सकती है, ये 150 भी हो सकती है, ये 200 भी हो सकती है, मतलब मार्केट वैल्यू जो आपके शेयर है। जैसे शेयर आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया है तो उस टाइम में वो वैल्यू मार्केट वैल्यू जो है उसकी जो है शेयर की 120 भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है, 120 भी हो सकती है। तो मतलब प्रीमियम का मतलब होता है कि जैसे जैसे मान लो आपने 100 जो है इन्वेस्ट किया, आपको अगर प्रीमियम जो है मान लो आपको 2 रुपीज मिलता है तो दैट मीन आपके 100 में 2 रुपीज जो है ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन गया, 100 को 2 में प्लस करोगे तो ये बन गया 102 रुपीज। ठीक है, ये होता है प्रीमियम। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ बिलो पार, बिलो पार, बिलो बिलो पार मतलब इसको जो है टेक्निकल लैंग्वेज में एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट मतलब जिसको कह सकते हो कि डिक्रीज वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो है लेस देन नॉमिनल वैल्यू, मतलब मार्केट वैल्यू जो है कम है। मान लो आपने 100 रुपया का जो है शेयर खरीदा, वो शेयर मतलब 90 का भी हो सकता है, 80 का भी हो सकता है, 70 का भी हो सकता है, जहाँ मतलब 80.25 का भी हो सकता है, मतलब अलग अलग जो है, मतलब जो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज तो मतलब वैल्यू जो है कम होती है। ठीक है, अब पहले जो है एक फॉर्मूला लिखो, ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो सारे क्वेश्चन आपके जो है इजीली होंगे। जैसे सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर बॉट, कितने शेयर आपने खरीदे, इनटू उसकी जो मार्केट वैल्यू है ऑफ वन शेयर, एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है। मतलब मान लो मैं सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, मान लो मैंने 100 रुपया इन्वेस्ट किया, सम इन्वेस्टेड 100 रुपया, मेरे को नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं तो ये है मार्केट वैल्यू, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, मान लो इसकी 10 रुपीज है। ठीक है, मैंने 100 रुपीज इन्वेस्ट कर चुकी हूँ, मेरे को नहीं पता कि वो मेरे को नंबर ऑफ शेयर कितने मिले, पर उसकी जो मार्केट वैल्यू है 10 है। तो अगर मेरे को नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं तो मैं क्या करूंगी, 100 रुपीज को डिवाइड कर दूंगी 10 रुपीज, तो मतलब ये जो है मेरे पास 10 शेयर आ गए।
ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। ठीक है, आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, प्रीमियम का क्या मतलब होता है वो पता होना चाहिए। प्रीमियम मतलब प्रॉफिट कह लो, प्रीमियम, ये जो है प्रीमियम होता है, कंपनी बोलती है प्रीमियम, ओके, प्रीमियम पे जा रही है। ठीक है, ये प्रीमियम प्राइस है, मतलब प्रीमियम प्राइस मतलब कि वो जो है प्रॉफिट में है। अगर बोलती है एट डिस्काउंट, डिस्काउंट तब दिया जाता है जब कंपनी घाटे में चल रही होती है, एट ए डिस्काउंट। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल्स में जो है जब सेल लगती है तो वो कहते हैं कि डिस्काउंट, जैसे मसालों पे डिस्काउंट, क्योंकि वो तब डिस्काउंट दिया जाता है क्योंकि आपको स्टॉक क्लियर करना है, तो उसकी एक्सपायरी डेट पास होती है तो हम उसको डिस्काउंट दे के निकाल देते हैं। आपने देखा होगा कि लिखा भी होता है कि एक चीज के ऊपर एक चीज फ्री। ठीक है, तो वो क्यों लिखते हैं, क्योंकि उनको वो माल निकालना है, तो फिर भी वो प्रॉफिट में ही रहते हैं, चीजें के ऊपर जो है डिस्काउंट दे देते हैं। अब देखो एट पर मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। ठीक है, अब मैं आपको इसको कुछ क्वेश्चंस के साथ समझाऊंगी ताकि आपको पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपके जो है सारे क्वेश्चन जो है आराम से हो जाएंगे। ठीक है, पहले हम कंसेप्ट को क्लैरिफाई करते हैं, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको सब कुछ आ जाएगा, आराम से आएगा। ये देखो, चलो हम एक दो क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाए। जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने 350 जो है, मेरे पास 350 शेयर है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 350 शेयर है, तो यहाँ पे लिखा हो रुपीज 20 शेयर, 20 शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ, प्रीमियम ऑफ ₹7। क्या लिखा है, ₹20 शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ, प्रीमियम मतलब कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट इसमें ऐड करेंगे, तो मतलब प्रीमियम वैल्यू तो मार्केट वैल्यू जो उसकी बन गई, मार्केट वैल्यू 20 में 7 प्लस कर दो, ये आपके पास आ गया ₹27। ठीक है, अब मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, सम ऑफ सम इन्वेस्टेड, जो मैंने इन्वेस्ट किया। ठीक है, आपको मनी निकालनी है, सम इन्वेस्टेड, आगे नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर, और आपको जो है इसमें, एक मिनट, इसको ना दूसरे तरीके से करते हैं, एक मिनट बताती हूँ। ये देखो, दोबारा से देखो, मेरे पास जो है 350 शेयर है। ठीक है, टोटल शेयर कितने, 350। मेरे को बोला गया कि ₹20 शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 7, तो टोटल मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 27। अब देखो, अगर आपको बोला जाए मनी, आपको कितनी मनी चाहिए इसको करने के लिए, तो यहाँ पे लिखोगे मनी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड टू बाय 1 शेयर, एक शेयर खरीदने के लिए मेरे को चाहिए ₹27, और साथ में जो है मनी कितनी चाहिए, मनी रिक्वायर्ड टू बाय 350 शेयर, 350 शेयर। ठीक है, तो ये मैं क्या करूंगी, 350 × 27, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो नियर अबाउट आएगी ₹9450। ठीक है, मतलब आपको मनी कितनी चाहिए, तो मतलब ये फॉर्मूला वही है। आप इस तरीके करना चाहते हो इस तरीके कर लो, दूसरे तरीके करना चाहते हो, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी मेथड से कराती हूँ। ठीक है, एक तो मेथड ये हो गया। सेकंड, अगर मेरे को पास जो है 275 शेयर है, टोटल शेयर मेरे पास 275 शेयर है, अगर लिखा जाता है ₹60 शेयर, शेयर एट ए डिस्काउंट, एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹10, 10,
तो कहने का मतलब है कि कोई मतलब मैंने 270 शेयर मेरे पास है, तो 60 शेयर एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹10। डिस्काउंट मतलब कंपनी को लॉस हो रहा है, तो हमको जो मार्केट वैल्यू होगी उस शेयर की, एक की 60 में से 10 माइनस कर दो, कितना आया 50। तो अब लिखेंगे सम इन्वेस्टेड, फॉर्मूला लिखो सम इन्वेस्टेड इक्वल टू, क्योंकि आपको पूछा है मनी कितनी चाहिए आपको, तो यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 275 इंटू 50, तो आपके पास जो सम इन्वेस्टेड आएगा, आपने जो इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टेड इक्वल टू, इसको करेंगे तो यहाँ पे 0 तो आएगा ही आएगा, 5 को इससे किया तो 5, यहाँ पे 2, 35, 36, 37, 3, 5 टू द 10, 10 और 3, तो मतलब आपने जो है पैसा इन्वेस्ट किया इतना। ठीक है, ये फॉर्मूले से भी कर सकते हो, विदाउट फॉर्मूला भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर और क्वेश्चन कराती हूँ। अगर मान लो आपको लिखा हो, मान लो मेरे पास 50 शेयर्स है, ठीक है, मेरे पास 50 शेयर है, वहां पे लिखा है ₹40 शेयर, शेयर कोटेड एट ₹38.50। कोटेड का मतलब होता है मार्केट वैल्यू, ये सीधा आपको मार्केट वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ₹40 शेयर एट ₹38.50, मतलब सीधा आपको मार्केट वैल्यू दे रखी है। तो हमें जब अगर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मार्केट वैल्यू एट ₹38.50, तो यहाँ पे लिखो, आंसर में लिखो कोटेड 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 प्राइस ऑफ ए शेयर मीन मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, तो मतलब मनी रिक्वायर्ड टू बाय वन शेयर, मतलब मेरे को एक शेयर खरीदने के लिए जो मनी देनी पड़ेगी, मनी रिक्वायर्ड टू बाय, मतलब मेरे को 38.50 रुपीज। तो अगर मैं मान लो 50 शेयर खरीदती हूँ, रिक्वायर्ड बाय कितने 50 शेयर, मेरे को 50 शेयर खरीदने हैं, तो अगर मान लो 50 इंटू 38.50, पॉइंट हटाओ, नीचे आया 100, ये 0 से 0 कैंसिल, आपके पास आंसर बना यहाँ पे। इसको करेंगे 5 5 द 25, 2 5 8 द 40, 40 और 2 42, और यहाँ पे कितना बना 15, 15 और 4 19। ठीक है, आपको होप सो कंसेप्ट समझ आ गया होगा। मतलब इसमें दोबारा सुनो, ये थे 50 शेयर, आपको बोला, क्वेश्चन पूछा कि आपको 50 शेयर खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए। ठीक है, मतलब कितने पैसे आप इन्वेस्ट करोगे, तो मतलब अगर मान लो अगर मेरे एक शेयर की कीमत, एक शेयर की वैल्यू अगर 38.50 है, सीधा सा मल्टीप्लिकेशन है कि अगर मेरे एक शेयर की वैल्यू 38.50 है, तो 50 शेयर की कीमत कितनी होगी, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें इतने पैसे जो है इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देती हूँ, फिर मेन क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे मान लो मार्केट, मेरे को पता चला कि मार्केट में 40, मतलब मार्केट में पता चला कि एक शेयर 40 रुपीज का है और अच्छी कंपनी का है, तो मान लो मैं जो है लालच में आ जाती हूँ, जहाँ मेरे पास उस टाइम पैसे हैं, तो मैं इन्वेस्ट करती हूँ। मान लो एक एक शेयर अगर 40 रुपीज का है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं कम से कम जो है 8 शेयर खरीदती हूँ। ठीक है, तो 8 शेयर कितने के पड़ेंगे मेरे को, यहाँ पे देखो 320। ठीक है, तो मेरे 8 शेयर आ जाते हैं।
तो मैं अगर 50 शेयर भी लेना चाहती हूँ तो अगर एक शेयर मेरा 40 का है तो मेरे 50 शेयर कितने के हुए? 2000 रुपये। ठीक है, आपको होप सो ये क्वेश्चन कंसेप्ट समझ आया। ठीक है, अब मैं आपको आगे कराती हूँ। देखो क्वेश्चन, ये तो था कंसेप्ट। आप साथ साथ कॉपीज पे नोट करो ताकि आपको समझ आए कि क्वेश्चन आपके जो है कैसे आते हैं। ये देखो, सबसे पहले क्वेश्चन है, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 400 रुपीज 1250 शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज 1। तो हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर मेरे को कितने खरीदने हैं? शेयर टू बॉट 400, तो यहाँ पे लिखो रुपीज 1250, 1250 शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज 1। अब देखो, मेरे को मार्केट वैल्यू निकालनी है। प्रीमियम, प्रीमियम मतलब कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो मेरे को भी 1 रुपया ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो मतलब मेरा जो शेयर है मेरे पास, जो मैंने 12 रुपये 50 पैसे का था, वो कितने का बन गया? 13.50 रुपीज का। ठीक है, अब मनी जो है, मनी रिक्वायर्ड टू बाय 1 शेयर, एक शेयर खरीदने के लिए मेरे को रुपीज चाहिए 13.50 रुपीज। ठीक है, और मनी रिक्वायर्ड टू बाय 400 शेयर, 400 शेयर कितने के होंगे? 400 इंटू 1350, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 आया, 2 0 इसके साथ कट गए। 4 को 1350 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आया यहाँ पे, ये 0 तो आएगा ही, 5 4 दा 22, 4 3 दा 12, 13 14, ये, और यहाँ पे रुपीज 5400। ओके, आपको होप सो ये समझ आया। आगे करते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 250 रुपीज 15 शेयर एट डिस्काउंट। अब जो 15 का शेयर था वो डिस्काउंट में मिला, तो दैट मीन यहाँ पे जो है नंबर ऑफ शेयर लिखेंगे। नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर बॉट, मेरे को जो है नंबर ऑफ शेयर खरीदने हैं 250। आपको दे दिया कि 15 शेयर एट रुपीज, अब 150 डिस्काउंट है, एट ए डिस्काउंट। एट ए डिस्काउंट का मतलब होता है कि कंपनी को कुछ लॉस हो रहा है तो वो 15 रुपए का शेयर जो है इतने में बेच रही है, मतलब 1.50 कम करके बेच रही है। तो यहाँ पे लिखो रुपीज 15 शेयर एट ए डिस्काउंट, एट ए डिस्काउंट ऑफ रुपीज कितना, मतलब 1.50। तो मैं क्या करूंगी, रुपीज 15 में से 1.15 रुपीज कर दूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा 13.5 रुपीज। मतलब जो 15 रुपए का शेयर था वो मेरे को मिलेगा 13.5 रुपीज में। तो अब जो है मनी रिक्वायर्ड, मनी रिक्वायर्ड टू बाय 1 शेयर, एक शेयर मेरे को कितने का मिलेगा? 13.5 रुपीज का। और अगर मेरे को मनी है, मनी रिक्वायर्ड टू बाय, कितने शेयर मेरे को खरीदने? 250 शेयर। ठीक है, तो मैंने कितना इन्वेस्ट कर दिया? 250 इंटू 13.5, तो यहाँ से मैं पॉइंट हटा दूंगी, ये 0 आ गया। अब आप क्या करो, 25 को 135 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा नियर बाय 3375। ओके, आपके पास ये आंसर आएगा।
होप सो कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया। मैंने आज एक ही कंसेप्ट कराया, मैं ज्यादा नहीं करा रही, रिलेटेड क्वेश्चन करा रही हूँ, आप इसको समझो। अब देखो क्वेश्चन किस तरह चेंज हुआ। अब देखो क्वेश्चन थर्ड में लिखा है कि कोई पर्सन है, उसने 120 शेयर खरीदे एट ए नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू रिप्रेजेंट बाय एनवी एंड दिस इज ए फिक्स वैल्यू। ठीक है, 120 शेयर एट नॉमिनल वैल्यू ₹40 ईच। उसने जो है 40 रुपीज के शेयर खरीदे, विच ही सेल्स एट, मतलब वो उसने बेच दिए। उसने वही जो उसने 40 में खरीदे थे, उसने प्रॉफिट में उसको जो बेच दिया, वो कितना हुआ 42.5, मतलब 40 में खरीदा था तो 42.50 में वही 120 शेयर उसने बेच दिए। अब बताओ उसका जो प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, परसेंट। ओके, दोबारा सुनो। एक पर्सन है, उसने 120 शेयर खरीदे 40 रुपए के। ठीक है, तो एक शेयर का कितना हुआ, इसको इनटू कर देंगे। अब उसने क्या किया, ये 40 में तो खुद खरीदा, 42.50 में दूसरे को बेच दिया। वही शेयर उसने जो खरीदे थे इतने में बेच दिया। अब बताना है उसका प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखो टोटल नंबर ऑफ शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने, 120 शेयर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेयर 120। तो अब जो नॉमिनल वैल्यू है ऑफ 120 शेयर का, क्या करेंगे, इसको 120 को 40 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास आ गया 4800 रुपीज। ओके, जब मैंने ये 4800 रुपीज लिया, अब जो है मार्केट वैल्यू, क्योंकि उसने बेच दिया, ये है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ 120 शेयर, मतलब उसने वो जो शेयर लिए थे उसको बेच दिया प्रॉफिट में, मतलब 120 को आप जो है 42.50 से मल्टीप्लाई करो। तो जब मैंने इसको किया, ये दोनों जीरो कट गए, मेरे पास बचा 12 इंटू 425। ठीक है, तो ये रुपीज बन गए 51 रुपीज, 5100 रुपीज। ठीक है, अब प्रॉफिट निकाल लो, क्योंकि उसने सीधा से यहाँ से ही समझ आ रहा है, 40 में लिया था, 42 पॉइंट समथिंग में बेचा, उसको प्रॉफिट ही हुआ, तो मतलब 51 माइनस 4800, तो ये मेरा जाएगा 300 रुपीज का, मतलब मेरे को प्रॉफिट हुआ 300 का। तो अब जो है प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, प्रॉफिट परसेंट। तो मतलब आपने प्रॉफिट कितना था, ये लिखो, प्रॉफिट अपॉन नॉमिनल वैल्यू इंटू 100, वैल्यू डाल दो। प्रॉफिट कितने का, 300 का। जो फिक्स वैल्यू थी वो कितनी थी, 4800। ठीक है, 4800 इंटू 100, जो कट सकता है उसको काटो। तो ये जो है, अगर मैं काटती हूँ यहाँ पे टू, यहाँ पे 2 के टेबल से काटा, तो यहाँ पे 24 आ गया। इसको दोबारा मैंने 2 से काटा, तो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो, 2 1 2, 2 5 10, और यहाँ पे बचा 75, 75 और यहाँ पे 12। तो मेरे पास आया 75/12। तो इसको डिवाइड कर दो 75 को 12 से, तो ये 672। यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे पॉइंट लगाओ, यहाँ पे आया 24। तो यहाँ पे बचा 10 में से 4 गए 6, तो मतलब 6.25%, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, होप्स हो आपको क्लियर है। अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, तब पहले आप इस कंसेप्ट को समझो, फिर आगे वाले नए क्वेश्चंस में अलग कंसेप्ट लेके आऊंगी। यहाँ है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 85 शेयर, 85 शेयर ऑफ ₹60। 85 शेयर की जो वैल्यू है 60 है, ईच वेन कोटेड एट, मार्केट वैल्यू पर उसकी कितनी है, 63.25। तो हम क्या करेंगे,
इस 63.5 को 85 से लिख देंगे। पहले इसको लिखते हैं। यहाँ पे आया मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। एक शेयर की कीमत कितनी है? रुपीज, क्योंकि रुपीज 63.25। दिस इज ए मार्केट वैल्यू। ओके, अब ये वैल्यू है तो मार्केट वैल्यू ऑफ 85 शेयर, तो ये कितना आ गया? 63.25 इंटू 85। तो मैंने यहाँ पे लिखा 6325, ये पॉइंट हटा दिया मैंने, तो यहाँ पे नीचे आया 100 इंटू 85। अब इसको कट कर लेते हैं। तो मैंने इसको 5 से कट किया, 1 2 6 5, और यहाँ पे 20 बना। ठीक है, अब अगर मैं 5 से करती हूँ, 5 1 दा 5, 5 7 दा 5 4 दा, तो 1 2 6 5 इंटू 17/4। तो आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 21505/4, और डिवाइड करोगे तो आपके पास नियर अबाउट आंसर आएगा 5376.25। दिस इज द आंसर। होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया, आपको कुछ समझ आई वैल्यूज, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू बच्चों।